Hello guys, this is Meera. So today I'll discuss part 6 life processes chapter. Okay, so let's start. And चलिए देखते हैं हम पिछले क्लासों में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ओके, जिसमें माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, ओइसोफेगस, स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा हो चुका था। आज के क्लास में हम जानेंगे लीवर के बारे में, है ना। लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड विलाई क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में कि ये सारे क्या होते हैं। तो चलिए हम लीवर के बारे में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लीवर? आप देख सकते हैं लीवर, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, यानी हमारा लीवर जो है ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का सिक्रेशन करता है, ठीक है, यानी ये प्रोड्यूस करता है इन्हें, ठीक है। और हाँ, एक पॉइंट ये है जो ये मिस्टेक हो गया है, ये इसके लिए नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का था जो कि यहाँ पे आ गया है गलती से। एंड चलिए, इट इज़ अ लार्ज ग्लैंड, यानी लीवर क्या है हमारा, लार्ज ग्लैंड है। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब मैंने आपको स्टोमक पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बोला था स्टोमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन, है ना। यानी स्टोमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है, बट लीवर क्या है, एक ये लार्ज ग्लैंड है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आप दोनों में कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ओके। अब चलिए देखते हैं, जब लीवर में क्या होता है, बाइल जूस क्या होता है और बाइल सॉल्ट क्या क्या काम होता है इनका, है ना। तो जो बाइल जूस होता है, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन, यानी बाइल जूस का जो काम होता है, ये जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उनको ये अल्कलाइन बनाने का काम करता है बाइल जूस, ठीक है। अब बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इट मीन्स क्या है यहाँ पे, यानी इसमें इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल से, ठीक है, स्मॉल इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल में क्या ब्रेक हो जाना, टूट जाना, कन्वर्ट होना, इसी को तो बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। बाइल सॉल्ट का क्या काम है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल से स्मॉल में चेंज करना, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा अभी आपको। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद टॉपिक हमारा क्या है। अब हमारा टॉपिक गॉल ब्लैडर है, और हाँ, ये सब मैं फिगर एंड ऑफ द वीडियो दिखा दूंगी आपको, है ना, वहाँ से एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अभी हम एक बार ऐसे देख लेते हैं विदाउट फिगर। चलिए देखिए, गॉल ब्लैडर क्या है, इसका काम क्या होता है, इट स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट, ठीक है। देखिए, लीवर क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, है ना, लीवर प्रोड्यूस कर रहा था बाइल जूस और सॉल्ट को। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है, जो वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, तो गॉल ब्लैडर अब क्या करेगा, बाइल जूस और सॉल्ट को, क्या कर लेगा, ये स्टोर करेगा, ओके। अब हम देखते हैं पेनक्रियाज क्या है। पेनक्रियाज से क्या होता है, इट प्रोड्यूस पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। पेनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस को क्या करता है, ये सिक्रेट करता है, जिसमें कि इंजाइम पाया जाता है ना। पेनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें इंजाइम पाया जाता है, ट्रेप्सिन एंड लाइपेज, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा अभी आपको। अब चलिए देखते हैं ट्रिपेज एंड लाइपेज होता क्या है, ठीक है। देखिए, इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ठीक है। ट्रेप्सिन का काम क्या होता है कि ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्या कर देता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है। एंड लाइपेज का जो काम होता है, इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट, यानी लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ अभी आपको। अब चलिए हम देखते हैं, अगर आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके आप अपना डाउट क्लेरिफाई कर सकते हैं, ओके। अब चलिए हम देखते हैं विलाई क्या है। देखिए, विलाई होता क्या है, विलाई का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसके ऊपर का जो पार्ट ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ओके। और ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके।
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक फिंगर लाइक ऐसे ऐसे इसके सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी फूड्स आते हैं, ठीक है, फूड्स क्या होगा, ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होगा, फूड को भेजा जाएगा ब्लड वेसल के द्वारा हमारे बॉडी के पूरे पार्ट में, है ना। विलाई का यही काम होता है। अब देख लेते हैं एक बार लैंग्वेज के अनुसार क्या बोल रहा है। देखिए फिंगर विलाई जो है, विल्ली जो है विलाई, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड ए स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी उंगली की तरह क्या है एक, क्योंकि ये देखिए एक ऐसा है लाइक फिंगर लाइक है ना, तो इसीलिए इसको कहा गया है क्या, कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनसाइड में है उस पर क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये। इसका काम क्या होता है, दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस के एरिया को बढ़ाता है विलाई, ठीक है। फिर देखिए क्या नेक्स्ट लाइन है, विलाई आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, यानी विलाई जो है फूड को ब्लड वेसल्स के द्वारा भेजता है। देन द बॉडी वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, तो ब्लड वेसल्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देन द ब्लड वेसल्स टेक द फूड, तो ब्लड वेसल जो फूड को टेकन करता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल के पास क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है, ठीक है। और पहुंचाने के बाद इससे होता क्या है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस यानी एनर्जी मिलती है। फिर जो भी न्यू टिश्यूज़ को क्या करता है, ये न्यू टिश्यूज़ को बिल्डअप करता है ना, और जो ओल्ड टिश्यू है उनको क्या करेगा, ये रिपेयर करने का काम करेगा, ठीक है। यही हमारा विल्ली है, ठीक है, यही इनका काम है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, अब हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज, इसका नेम आपको दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, बट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इससे बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, यानी साइज ज़्यादा किसकी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, है ना, लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है और लार्ज की कम होती है, फिर भी इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो चलिए देख लेते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। इसमें देखिए इसमें देखिए द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, जो भी अनएब्जॉर्ब फूड होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी हम फूड लेते हैं, है ना, जो भी हम फूड लेते हैं उसकी मतलब पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होते हैं, यानी जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाए रहते हैं, वो कहाँ आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में उनको भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है वहाँ पे, वेयर इट्स वेल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, यानी जो भी अनएब्जॉर्ब फूड होगा उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाएगा, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस, यानी उसके बाद जितना वहाँ पे मटेरियल था उसको वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया, है ना, एंड जो भी इट मीन्स जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा बाई एनस के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ अभी आपको। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिगर से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिगर से थोड़ा ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाता है ना। तो चलिए पहले हमने आपको माउथ पढ़ाया था, है ना, तो माउथ से क्या करते हैं हम, कोई भी फूड को टेकन करते हैं, है ना, टेकन करते हैं फूड को। अब ये हमारे ओएसोफेगस के द्वारा हमारे स्टोमक में आया, ठीक है, और ओएसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, सॉरी, ओएसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इट मीन्स जैसे जैसे फूड नीचे आता है, तो फूड जब आता है जहाँ, तो ओएसोफेगस क्या करता है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है ना, फिर अपने जो पीछे वाली उसकी जिस स्टेज में होता है, फिर उसी में अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है ना। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ओएसोफेगस से जो फूड आता है हमारे स्टोमक में आएगा, ठीक है। स्टोमक से फिर क्या होगा, हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है ये कहाँ आ जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर ये थ्रू आउट द बॉडी हो जाता है वेस्ट मटेरियल बाय एनस के द्वारा, है ना। अब देखिए यहाँ पे लीवर का काम क्या था, लीवर क्या कर रहा था, लीवर में क्या हो रहा था, ये मतलब सीक्रेट प्रोड्यूस कर रहा था, है ना, प्रोड्यूस कर रहा था किसको, सॉल्ट को, एंड सॉल्ट, एंड क्या कर रहा था इसमें प्रोड्यूस, वाइल्ड सॉल्ट एंड बाइल जूस, है ना, वहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा था। चलिए जैसे ही ये प्रोड्यूस किया उसके बाद ये कहाँ पे, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है दोनों, है ना, लेकिन गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है, गॉल ब्लैडर में यहाँ पे ये स्टोर कर रहा है बाइल जूस और सॉल्ट को, ठीक है, यहाँ तक आया। पेनक्रियास से क्या सीक्रेट हो रहा है, ये जूस सीक्रेट हो रहा है जो कि पेनक्रिएटिक जूस जिसे बोलते हैं, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस में इंजाइम पाए जाते हैं, ट्रेप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखिए एक और यहाँ पे आपको दिख रहा है अपेंडिक्स, है ना। ये अपेंडिक्स जो है ये एक फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन होता है हमारे बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, अभी ह्यूमन में जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी ये काम लायक नहीं है, इनका कोई फंक्शन नहीं है ह्यूमन बॉडी में, फिर भी ये है वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये फंक्शनल होता था, कब होता था, ये फंक्शनल होता था जब इंसान आदि मानव थे, है ना, तो उस समय ये क्या था, फंक्शनल था, बिकॉज उस टाइम जो भी ह्यूमन थे क्या खाते थे, मांस खाते थे, है ना, जिससे पचाने में, डाइजेस्ट करने में ये अपेंडिक्स बहुत हेल्पफुल था, है ना। लेकिन अभी ये क्या हो गया है, मतलब अभी ये अनफंक्शनल हो गया है, काम नहीं करता। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप एक बार क्लियरफाई कर सकते हैं। एंड आज के तो चैप्टर में बस इतना ही रहेगा, है ना। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए लीवर हमने पढ़ा, है ना, लीवर पढ़ा हमने, लीवर, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ये लाइन आपको नहीं लिखनी थी, है ना, इतना हमने क्लियर किया। इसके बाद हमने पढ़ा गॉल ब्लैडर, है ना, गॉल ब्लैडर हमने पढ़ा। इसके बाद पेनक्रियास पढ़ा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज हमने पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद विलाई पढ़ा हमने, है ना। इसके बाद हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन हमने पढ़ा, है ना, लास्टली हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा। तो यहाँ पर आके आपका जैसे कि हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट तो हमने क्लियर कर लिया था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हम पढ़ रहे थे अभी। सो यहाँ तक न्यूट्रिशन का जो भी टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो चुका। सो अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, और रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, है ना। यहाँ इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, देन हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ऐसी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। एंड थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।